अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन और इसका हम लेक्चर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 to 10, यानी u की जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 10 तक हैं, a के जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 हैं और b इज इक्वल टू 2 3 4 5 8। प्रूव बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक नई चीज़ है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था वेन डायग्राम को, तो इसलिए इसका नाम वेन डायग्राम है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं हमने सिंपल किए हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। लेकिन इसमें जो नई बात है वो ये है कि आपने वेन डायग्राम को यूज़ करना है। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बना लेनी है जिसको U से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यानी जिसको हम U से डिनोट करते हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, तो उसको हमने एक रेक्टेंगल की शक्ल में लिख लेना होता है। और यहाँ आप साइड पे U लिख लो ताकि पता चले कि ये एक यूनिवर्सल सेट है जो U डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी है A यूनियन B का कंप्लीमेंट। पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो अब हम ब्रैकेट वाला पहले निकाल लेते हैं A यूनियन B। A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? A यूनियन B में A और B के तमाम सेट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगी, पहले A का सेट लिखूँ, फिर यूनियन लिखूँ, फिर B का सेट लिखूँ। आपको मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में अच्छे तरीके से करवा दिया है, अगर आपने वो देखी हैं तो आपको पता होगा कि A यूनियन B कैसे लेते हैं। मैं डायरेक्ट करूँगी A हमारे पास ये सेट है 1 3 5 7 9 और B जो है वो 2 3 4 5 8 है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में A के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे और B के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 जो था वो A का एलिमेंट है, 2 जो है वो B का एलिमेंट है, 3 जो है वो A का भी एलिमेंट है और B का भी एलिमेंट है। लेकिन 3 भी सिर्फ एक मर्तबा आएगा यूनियन में, अगर दोनों में होगा तब भी एक मर्तबा आएगा। अगर किसी एक सेट का मेंबर होगा कोई एलिमेंट तो तब भी वो एक मर्तबा ही लिखा हुआ आएगा। 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया और 8 के बाद 9 हो गया। ठीक है ना, 1 से लेके 9 तक तमाम एलिमेंट्स हैं सिवाय 6 के। तो 6 नहीं आया क्योंकि 6 ना तो सेट A का मेंबर था ना सेट B का मेंबर था, तो मैंने 6 को नहीं लिखा। बाकी तमाम एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, वो चाहे एक सेट में हो या दोनों सेट्स में हो। ठीक है, अब A यूनियन B आ गई। अब A यूनियन B हमने लिख ली। अब इसको हम कहाँ कैसे शो करेंगे? इसको हम वेन डायग्राम पे शो करेंगे। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनानी पड़ती है और उसको U का नाम देना पड़ता है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस रेक्टेंगल में मौजूद हैं, इस U में मौजूद हैं। ठीक है, अब एक हम सेट बनाएंगे A का, एक हम सेट बनाएंगे, ये हमारा सेट A है क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो शक्ल बनाते हैं वो ऐसे सर्कल, एक क्लोज्ड फिगर होती है उसको बनाते हैं। ये A हमारा हो गया और ये हमारा B हो गया। मैं ख्याल में मुझे बड़ा बनाना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, उसके बाद मैं छोटा बना लूँगी। ये देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया जो कि U है, उसमें एक मैंने एक क्लोज्ड फिगर बनाई जो कि A है और दूसरी मैंने क्लोज फिगर बनाई ये B है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि A और B अलग अलग क्यों नहीं बनाया? मैंने A और B को ये वाली जगह जो है ये कॉमन क्यों बनाई है? क्योंकि सेट A और सेट B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो A में भी मौजूद हैं, B में भी मौजूद हैं, तो ये जो हिस्सा है ये कॉमन के लिए है। ठीक है ना, अब A में हमारे पास जो सेट हैं वो कौन कौन से हैं? 1, उसके बाद जो 3 है वो A और B दोनों में है, तो ये जो कॉमन हिस्सा है
ये वाली जगह है ये कॉमन है ए और बी की, यानी ये जो जगह है जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, तो जो 3 है वो ए और बी दोनों में शामिल है, तो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 है, 5 भी दोनों में है, तो 5 दोनों सेट्स में है, तो 5 भी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 ए में है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 9 जो है वो भी सिर्फ ए में है, तो 9 इधर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बी का देखते हैं, बी 2 जो है वो सिर्फ बी में मौजूद है, ए में नहीं है, तो 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद 3 जो है वो ए और बी दोनों में था, तो ये मैं दरमियान में लिख लिया, कॉमन में आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 है, 5 जो है वो भी कॉमन में था, तो 5 को बीच में लिख दिया। उसके बाद यहाँ 8 बन रहा है। उम्मीद है आपको ये वेन डायग्राम की जो शक्ल है वो समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाना होता है जिसे यू कहते हैं। यू में क्या सेट है? यू में वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं जो 1 से लेके 10 तक, ये जो हमें सेट दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स यू में हैं। उसके बाद जो ए है उनमें 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 और बी में है 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8। 3 और 5 को मैंने कॉमन जगह पे लिखा है क्योंकि 3 और 5 ये वाली जगह है, तो इस पे ए और बी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट में मौजूद हैं, वो मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। उसके अलावा अब आप ये सोच रहे होंगे कि यू जो है उसमें 1 से लेके 10 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे ही है ना। तो 1 से लेके 10 तक, और 10 ए और बी दोनों में मौजूद नहीं है। और दूसरा हमारे पास 6 ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में मौजूद नहीं है, तो ये हम इस तरफ लिख लेते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में 6 और 10 जो है ये यूनिवर्सल सेट में आ गया, वो ए या बी सेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 6 और 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट में मैंने लिख दिया। ए जो है उसमें 1 7 9 3 5 जो है वो कॉमन हो गए ए और बी के, और बी में 2 4 8 है, और जो यू है इसमें ए और बी यू के अंदर है। इसका मतलब है ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम यू में मौजूद हैं, और यू के एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए और बी मौजूद नहीं है, 6 और 10, वो मैंने रेक्टेंगल में लिख लिया। अब ए यूनियन बी, अब ये हमने एक वेन डायग्राम बनाई, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं ताकि फिर हम बताएंगे कि हम आप जो तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया है ताकि जब हम बताएं कि ये जो 1 हमारे पास शक्ल बनी हुई है यहाँ से, तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया था। अब ए यूनियन बी का हम कंप्लीमेंट लेते हैं, कंप्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से ए यूनियन बी जाएगा, यू में से ए यूनियन बी जाएगा। तो देखें, जब यू में से, मैं लिख के दिखा देती हूँ, अगर नहीं भी लिखो आप डायरेक्ट लिख लो तब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यू का सेट लिख लेती हूँ। 1 2 3 और कहाँ तक है? 10 तक, 1 से लेके 10 तक, फिर माइनस है, और ए यूनियन बी ये हमने अभी निकाला है 1 2 3, फिर 4 5 7 8 और 9, ऐसे ही है ना। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। अब यू में से ये माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो माइनस के बाद एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं, माइनस के बाद जो सेट लिखा हुआ होता है वो सारे का सारा माइनस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी इन एलिमेंट्स के अलावा यू के तमाम एलिमेंट्स लिखे हुए आएंगे जब हम माइनस करेंगे। कैसे? देखिए, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 हमारे पास मौजूद है, सॉरी मैं यहाँ 5 लिख बैठी हूँ, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5 हो जाएगा। और फिर क्योंकि ये तरतीब सेम जा रही है, 1 से लेकर 10 तक है, तो इसके बाद 6 आएगा। 6 में से यहाँ 6 मौजूद नहीं है क्योंकि 5 के बाद यहाँ 7 है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद 7 माइनस हो जाएगा, 8 भी माइनस हो जाएगा, 9 भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद 10 लिखा हुआ आएगा, और 6 और 10 ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। यानी ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू में से ए यूनियन बी निकाल लो,
यानी ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको निकालो, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं यू के 6 और 10, वो वाला हमारा सेट बन गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसको ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दी है। अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं जो इसको शो करेगी। देखें, ये जो फर्स्ट हमारे पास फिगर बनी हुई है जो कि ए यूनियन बी है, 1 2 3 8 9। तो देखें, हम सिर्फ इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ जो ए और बी का सेट था हमने उसको शेड किया है। तो यहां आप लिख दो बाय 1। हमें 1 से क्या पता चला, जो शेडेड एरिया है वो क्या है, ए यूनियन बी है। देख लें, 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6 नहीं है, 7 8 9। तो 6 और 10 के अलावा ए और बी जो है वो यूनियन है, ऐसा ही है ना। तो शेडेड एरिया क्या शो कर रहा है, शेडेड एरिया शोज, क्या शोज कर रहा है, ए यूनियन बी। ठीक है ना, ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनका जो यूनियन है, यानी ए और बी के तमाम एलिमेंट्स जो है ये फिगर 1 जो है ये शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम फिगर 2 बनाते हैं इसकी, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की। तो जब फिगर 2 बनाएंगे वो भी ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल में ये यू हो जाएगा। उसके बाद ये 6 और 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट में है। उसके बाद हमारे पास ए सेट है, उसके बाद ये बी सेट है, ये ए है, ये बी है। ए में हमारे पास 1 7 9 है और कॉमन में 3 और 5 है, और बी में हमारे पास 2 4 और 8 है। ऐसे ही है ना। अब हमने किसको शो करना है, हमने ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को शो करना है जो है 6 और 10। तो इसका मतलब है कि जो ये निकले हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट 6 और 10, तो ये कौन सा एरिया होगा, ये ए यूनियन बी के अलावा तमाम का तमाम एरिया ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को शो कर रहा है, सिवाय ए और बी के। यानी इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, ए यूनियन बी में सिर्फ ए और बी के सेट इन्वॉल्व थे, और ए यूनियन बी के, यानी ये जो हमें शो कर रहा है वो शो कर रहा है ए यूनियन बी, ये जो हमारे पास डायग्राम है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये हमें शो कर रही है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कैसे, यू माइनस ए बी, यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यू में से ए और बी के अलावा यू का तमाम हिस्सा। तो ये वाली जो डायग्राम होगी ये बिल्कुल इसके उल्टी होगी। तो इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और हम कहेंगे और बाय 2 क्या शो कर रहा है, 2 शोज 2 शैडो एरिया शोज, क्या शो करता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है यू में से हमने माइनस कर देने हैं ए यूनियन बी को। तो जाहिर सी बात है ए और बी के अलावा तमाम का तमाम एरिया जो है वो यू माइनस ए यूनियन बी होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या निकली है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकली है। इसको मैं कह देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट अलग से निकाल लेते हैं, यानी कि u माइनस ए। यू माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी u माइनस ए में ए के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स u के आएंगे। तो ए में यानी कि 1 3 5 7 9 के अलावा, u माइनस ए का मतलब है ए के अलावा तमाम एलिमेंट्स, u माइनस बी का मतलब है बी के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स, u माइनस सी का मतलब क्या होगा, c के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स। इसी तरह a के अलावा यानी कि 1 3 5 7 9 के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और इसी को हम वेन डायग्राम से शो भी करेंगे। तो मैं फिर से एक डायग्राम, एक रेक्टेंगल बना देती हूँ जो u है। अब ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। अब ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। a में हमारे पास क्या है,
179 और कॉमन में 3 और 5 हैं, और बी में हमारे पास 2 4 8 है, और 6 और 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट में है। हमने क्या शो करना है, हमने ए का कंप्लीमेंट शो करना है। ए के कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए, यू ए के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स, ए के अलावा ये जो ए बना हुआ है ए के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स। तो ये हम शेड कर देते हैं सिर्फ बताने के लिए कि जो शेडेड एरिया है, अब देखें बी इसमें मौजूद आएगा लेकिन ए मौजूद नहीं होगा। ये अब हम क्या कहेंगे, बाय 3, इसको आप 3 का नाम दे दो, बाय 3 शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है वो क्या शो कर रहा है, शेडेड एरिया शोज ए का कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब है ए के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स, ए के अलावा, इस ए के अलावा u के तमाम एलिमेंट जिसमें b भी मौजूद है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम b कंप्लीमेंट निकालते हैं, b कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, u माइनस बी का मतलब है b के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स। इसमें भी हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसमें ये u है, यहाँ 6 और 10 है, और ये हमारा a है और ये हमारा b है, यहाँ 179। डायग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ शेडेड एरिया में फ़र्क आ रहा है। 2 4 8 और ये देखें ये a को a कंप्लीमेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ हम b कंप्लीमेंट को शो करेंगे और इसको 4 का नाम दे देंगे। b कंप्लीमेंट में क्या होगा, b के u के तमाम एलिमेंट्स b के अलावा, u में से b को माइनस करेंगे तो देखें पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये मैंने क्या लिख दिया, ये देखें u माइनस बी का मतलब है कि b के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स। तो 2 तो नहीं आएगा, पहले क्या आ जाएगा 1, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 6 7, फिर 8 नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 9 और उसके बाद 10। ये जगह बहुत ख़त्म थी तो मैंने छोटा छोटा लिख लिया है, अल्लाह करे आपको नज़र आ रहा हो। u माइनस बी का मतलब है कि b के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स, 1 6 7 9 10। तो इसमें क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, b कंप्लीमेंट का मतलब है इस b के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स, तो इसमें a भी मौजूद होगा और बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट भी मौजूद होगा, यानी हमारे पास 2 4 8 3 और 5 के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए 1 6 7 9 और 10। अब a कंप्लीमेंट क्या है, अब इसको हम लिख भी सकते हैं 4/4, जो फोर्थ हमारे पास फिगर बनी हुई है, शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है वो क्या शोज कर रहा है, ये मैंने लिख भी दिया है, ये b कंप्लीमेंट को शो कर रहा है, b कंप्लीमेंट को, ठीक है। अब a कंप्लीमेंट भी निकल आया है और b कंप्लीमेंट भी निकल आया है। राइट हैंड साइड जो है वो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसका मतलब है जो a और b के कॉमन एलिमेंट्स हैं, a और a इंटरसेक्शन इसके और b इंटरसेक्शन, यानी कि a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप देखें, एक तो 6 है कॉमन और उसके अलावा 10 है। देखें ये b कंप्लीमेंट है, ये a कंप्लीमेंट है। देखिए इनमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 6 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 10 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट निकला है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या निकली थी, वो 6 और 10 निकली थी, और राइट हैंड साइड हमारी 6 और 10 निकली है। लेकिन अभी हमने वेन डायग्राम से शो करना है आखिरी डायग्राम को। अब इसके हम डायग्राम बनाते हैं, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो इसकी फिगर भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसको हम u का नाम देंगे। एक सेट a आ गया, एक सेट b आ गया, इसको a कह दो, इसको b कह दो।
यू में जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं वो 6 और 10 हैं, ए में हमारे पास 1 7 9 है और बी में 2 4 8 है और कॉमन में ए और बी के कॉमन में हमारे पास 3 और 5 है। अब हमने कौन से लेने हैं, 6 और 10, यानी 6 और 10 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो 6 और 10 सिर्फ इस सेट में है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाला शेडिड एरिया जो है वो ए और बी के सेट के अलावा हिस्सा होगा, ठीक है ना, ए और बी के सेट के अलावा, क्योंकि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ 6 और 10 है जो कि ए और बी के सेट के हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस फिगर को आप 5 का नाम दे दो। तो बाय 5 हमें 5 से क्या पता चला कि ये 5 जो है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये फिगर थी। अब देखें, इस फिगर को देखें और इस फिगर को देखें, बिल्कुल सेम फिगर है। तो यहाँ लिख रहे हैं शेडिड एरिया शोड, शेडिड एरिया किसको शो कर रहा है, हमारी राइट हैंड साइड को, यानी कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बाय 5 से हमें ये पता चला। तो बस, और कहाँ लिखूँ, अब यहाँ लिख देती हूँ, यही जगह बची है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, जब ये 5 आप फिगर्स बना लोगे तो आप एंड में ये लिखो बाय 2, जो फिगर 2 है वो क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बाय फिगर 2 एंड बाय फिगर 5, बाय फिगर 2 एंड 5 हमें क्या पता चला। देखें, आप गौर से देखें, फिगर 2 और फिगर 5 जो है वो सेम टू सेम है। ए और बी के अलावा जो शेडिड एरिया है वो क्या है, 6 और 10, और यहाँ भी ए और बी के अलावा जो शेडिड एरिया है वो 6 और 10 है। देखें, यहाँ भी 6 और 10 निकला है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जो थी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, उसमें भी 6 और 10 निकला है। तो मैंने इस तरह भी आपको शो करके दिखा दी है और फिगर के ज़रिए भी शो करके आपको दिखा दिया है कि दोनों फिगर्स सेकंड और फिफ्थ बिल्कुल सेम टू सेम फिगर्स हैं। तो बाय 2 एंड 5 हमें क्या पता चला, ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। हमने किससे शो किया है, वेन डायग्राम से शो किया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपका हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को। इसमें उसने कहा है a माइनस बी का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है a कंप्लीमेंट यूनियन b के। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी a माइनस बी का कंप्लीमेंट के बराबर है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस a माइनस बी। जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट होता है उसे u में से हम माइनस कर देते हैं। तो a माइनस बी के ऊपर कंप्लीमेंट था तो उसे u में से हमने माइनस कर दिया a माइनस बी को। अब a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले हम a माइनस बी ब्रैकेट वाला जो है उसको हल कर लेते हैं। a माइनस बी, a में से हमने b को माइनस करना है। तो a माइनस बी का मतलब है b के अलावा माइनस के बाद जो सेट लिखा हुआ होता है उसके सेट नहीं आएंगे, उसके एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ये आप अपने माइंड में बिठा लें। a माइनस बी का मतलब है b के अलावा जितने एलिमेंट्स a में बच जाएंगे वो आएंगे। अब a में एक तो 1 बच जाएगा, 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि b में मौजूद है, 5 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, 7 बच जाएगा क्योंकि 7 जो है वो b में मौजूद नहीं है, 7 बच जाएगा और उसके बाद 9 बच जाएगा। यहाँ भी 8 और चीज़ें बच रही हैं लेकिन आपने b के एलिमेंट्स नहीं लिखने। a माइनस बी का मतलब है सिर्फ आपने a के वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो b में मौजूद नहीं हैं, ठीक है। b में अगर कुछ बच जाता है आप उसको नहीं लिखोगे।
अब वो आ गए 179। अब इसके लिए हमने वेन डायग्राम कैसे बनानी है, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लेनी है। रेक्टेंगल में इधर साइड पे आप यू लिख लो, एक सेट बना लो ए का और ये दूसरा सेट बना लिया बी का। ए में 179 आ गए, 3 और 5, 3 और 5 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं, तो 3 और 5 कॉमन में आ गए। बी में 2 4 8 आ गया, ए में 179 आ गया और 6 और 10 जो है 6 और 10 जो है वो सेट यू का हिस्सा है, वो ए या बी का हिस्सा नहीं है। तो 6 10 जो है वो रेक्टेंगल के अंदर आ गया, किसी सेट ए या बी में नहीं आया। ठीक है, अब ए माइनस बी हमने निकाल लिया, 179 है। तो 179 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, 179 सिर्फ यहाँ पे है। तो जहाँ पे आपको 179 नज़र आ रहा है उसी सेट को हम शेडिड कर देंगे और क्या लिखेंगे, बाय 1 से हमें क्या पता चला, शेडिड एरिया जो है, शेडिड एरिया वो क्या शो कर रहा है, जो अभी हमने निकाला है वो ए माइनस बी को शो कर रहा है। तो इसके ऊपर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये जो वेन डायग्राम बनी हुई है वो ए माइनस बी को शो कर रही है। ठीक है, 179 मैंने इस तरह भी करके आपको दिखा दिया और वेन डायग्राम से भी करके दिखा दिया। 3 और 5 इस ए माइनस बी में नहीं आएंगे, ए माइनस बी में सिर्फ 1 7 और 9 आएंगे, यानी कि ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में मौजूद नहीं हैं। 3 5 तो बी में मौजूद हैं, इसलिए 3 5 भी नहीं आएंगे और बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 8 वो भी नहीं आएंगे, सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स आएंगे। ए माइनस बी में ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में मौजूद नहीं हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो, ए माइनस बी का मतलब है कि बी के अलावा, बी के एलिमेंट्स के अलावा ए के तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास ए माइनस बी शो हो रही है। उसके बाद हमने निकालना है क्या है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि यू माइनस ए माइनस बी। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया है यू माइनस ए माइनस बी। यू में से ए माइनस बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दो। तो यू में से एक तो 1 चला गया क्योंकि 1 मौजूद है, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 7 माइनस हो जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 नहीं आएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। u माइनस ए माइनस बी का मतलब क्या है कि a माइनस बी के अलावा, a माइनस बी के अलावा जितने एलिमेंट्स u में हैं वो सारे के सारे आ जाएं। ठीक है, वो मैंने लिख लिया। ये हमारे पास क्या निकली है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकली है और इसकी भी मैंने एक डायग्राम बना ली है। तो ये ए है, ये बी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर है, सिर्फ शेड करके हमने बताना है कि ये हमारे पास ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है। अब ए माइनस बी का कंप्लीमेंट क्या निकला है, 2 3 4 5 6 8 10। 2 3 यानी कि 2 वाला भी आएगा, 3 वाला हिस्सा भी आएगा और 4, उसके बाद 5 और 6 और 8 और 10, यानी कि ए के अलावा तमाम का तमाम शेड कर दोगे आप, क्योंकि 179 के अलावा तमाम एरिया शेड हो जाएगा। और हम ये बात लिख भी लेते हैं, बाय 2 में हमें क्या शो हो रहा है, बाय 2 शो शेडिड एरिया क्या है, शो शेडिड एरिया, जो शेडिड एरिया है डायग्राम 2 में वो किसको शो कर रहा है, ए माइनस बी के कंप्लीमेंट को। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यू माइनस ए का मतलब है ए के अलावा यू के तमाम एलिमेंट्स, ए के अलावा यानी कि 1 3 5 7 9 के अलावा यू के तमाम एलिमेंट्स। तो बाकी क्या बच गया, 2 4 6 8 10 बच गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है, तो इसको भी हमने वेन डायग्राम पे शो कर दिया। देखें यहाँ मैंने ए सेट के ऊपर लिखा हुआ था, इस ए को अंदर लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेट के अंदर भी ए या बी को शो कर सकते हो, सेट के ऊपर भी शो कर सकते हो। ठीक है ना, इसी तरह यू यहाँ लिखा हुआ है, यू सेट के बाहर भी शो कर सकते हो कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है और इसके अंदर भी शो कर रहे हो। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप बिल्कुल ठीक करते हो। अब ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या निकला है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए के अलावा ए में ये तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 7 9 3 5।
तो ए के अलावा बाकी जितना एरिया है वो सारा आप शेड कर दो। आप यहाँ से देखो 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 और फिर 10, इसका मतलब है 1 7 9 3 5 के अलावा तमाम शेड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ लिख दो बाय 3 शेडिड एरिया जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है ए का कंप्लीमेंट। और यहाँ भी लिख लो ये ए के कंप्लीमेंट को शो कर रही है ये डायग्राम, ये वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने ए कंप्लीमेंट निकाल ली है, उसके बाद है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कंप्लीमेंट ये हमारे पास निकला हुआ है, फिर यूनियन लेना है बी हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8 हमने ले लिया। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एक दफ़ा एलिमेंट एक सेट में हैं या दोनों सेट में हैं, सब एक एक दफ़ा लिखे हुए आते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 दोनों में मौजूद है, 2 को भी एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 3 सिर्फ इस सेट में है उसको भी लिख देंगे, 4 को लिख देंगे, 5 को लिख देंगे, 6 को लिख देंगे, 8 को लिख देंगे और 10 को लिख देंगे। अब इसकी भी मैंने वेन डायग्राम बना ली, एक रेक्टेंगल बना लिया जिसको यू डिनोट कर रहा है। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। ए में 1 7 9 है, कॉमन में 3 5 है और बी में 2 4 8 है और 6 और 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट में है, यू में है। अब 2 3 4 5 6 8 10, 2 3 4 5 6 8 10, यानी कि इसके अलावा इस ए के अलावा 1 7 9 के अलावा तमाम जो एरिया है जिसमें 3 और 5 भी शामिल है वो तमाम एरिया आप शो कर दो, ठीक है ना। वो तमाम एरिया आप शेड कर दो, ये शेड का एक तरीका है। तो ये जो है फिगर 4 है, बाय 4 से हमें क्या पता चला, जो शेडिड एरिया है वो किसको शो कर रहा है, शो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। इसके ऊपर भी आप लिख लो ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी की डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, ठीक है। तो अब इस फिगर को देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है और इस फिगर को देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो सेम टू सेम है, यहाँ भी 1 7 9 के अलावा तमाम हिस्सा शेडिड है और इस फिगर में भी 1 7 9 हिस्से के अलावा तमाम एरिया शेडिड है, 3 और 5 भी शेडिड है दोनों में। तो हम लिख सकते हैं एंड में, पेन ख़त्म हो गया मैं और पेन उठाती हूँ, तो एंड में हम लिख सकते हैं बाय फिगर 2 and 4, 2 और 4 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये दोनों फिगर्स बराबर हैं। तो इस फिगर का नाम है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट और इस फिगर का नाम है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। और आप एंड में लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी मैंने आपको करा दिया है, बाकी सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे हैं। मैंने बड़ी डिटेल से आपको वेन डायग्राम को समझाने की कोशिश की है, उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।